हमने डिस्कस करा था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए को, कि जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं वो हेलिकली कॉइल्ड होते हैं लाइक अ रिवॉल्विंग लेटर। तो द बैकबोन ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है वो किससे बना होता है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। फिर इसके बीच में जो स्टेप होते हैं उसे हम बार कहते हैं, तो वो बना होता है नाइट्रोजन बेसिस से बना होता है। फिर हमने बात करी कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव स्टेप्स दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई 10 अगर हम करें तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है 1 कंप्लीट टर्न का जो है हेलिक्स लेंथ आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हेलिक्स लेंथ कहते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हम देखते हैं क्या डायमीटर ऑफ डीएनए कितना होता है। जो द डायमीटर ऑफ डीएनए जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अब डायमीटर कहते किसे हैं? किस डिस्टेंस बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ 2 स्ट्रैंड, डिस्टेंस बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, इसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए। अब हम बात करते हैं कि इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट जो डीएनए है वो एसोसिएट होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन, और जो एसोसिएट होता है तो वहाँ पे ग्रूव बनता है। तो उस ग्रूव का सबसे ज़्यादा जो है लेंथ होता है दैट इज़ 30 डिग्री जो है उसका एंगल बनता है। क्या हम बात करते हैं? तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, जो डीएनए है वो एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन से, तो वहाँ पे एक ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, और वो जो ग्रूव होता है वो 30 डिग्री का अपना एक एंगल बनाता है। ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने सर्च करा था द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये हम डिस्कस करेंगे। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो बहुत सारे रिसर्च हुए, तो सबसे फेमस 2-3 हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसे किसने दिया था? ग्रिफिथ सर ने दिया था। माइस के ऊपर उन्होंने करा था एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने दिया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ये किसने दिया था? एवरी मैक्लॉयड एंड मकार्टी ने दिया था। फिर है एक्सपेरिमेंटल विथ T2 बैक्टीरियोफेज, ये किसने दिया था? ये हर्शी एंड चेज ने दिया था। कि यहाँ पे हो गया इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अनइक्विवोकल एंड द फाइनल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, ये था। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अनइक्विवोकल, और द फाइनल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये इन्होंने दिया था। फिर अब हम देखेंगे द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय ग्रिफिथ सर, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ सर ने दिया था, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रिफिथ सर ने क्या करा था, ग्रिफिथ सर ने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया था। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, डिप्लोकोकस निमोनिया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया था। इसके 2 स्ट्रेन पे उन्होंने देखा था, इसके 2 स्ट्रेन, दैट इज S3 एंड R2। ये जो S3 है ये क्या होता है, ये कैप्सुलेटेड होता है एंड पैथोजेनिक होता है। ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है और पैथोजेनिक होता है। R2 जो होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है। एंड नॉन पैथोजेनिक, नॉन विरुलेंट होता है। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, सबसे पहला उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले S3 स्ट्रेन को लिया, S3 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को इंजेक्ट टू माइस, ये करा उन्होंने, इंजेक्ट टू माइस। तो इस केस में क्या होगा, S3 जो है हमारा वो क्या है, S3 जो है स्ट्रेन वो तो नॉन कैप्सुलेट है, नॉन विरुल कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है। इट मीन्स इसके केस में माइस को क्या होगा, निमोनिया होगा, माइस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा उन्होंने क्या लिया, R2 स्ट्रेन लिया, R2 स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या करवाया, इंजेक्ट टू माइस, इंजेक्ट टू द माइस, ये करा। तो R2 स्ट्रेन जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन विरुलेंट है, इट मीन्स नॉन पैथोजेनिक है। तो इसके केस में माइस क्या करेगा, उसको नो निमोनिया, ये क्या होगा, माइस क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिया, जो S3 है उसे दिया बट हीट किल्ड। तो क्या होगा, इंजेक्ट टू माइस। तो इस केस में क्या होता है, अब ये तो नॉन कैप्सुलेटेड और पैथोजेनिक था, तो इस केस में उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। तो क्या होगा, माइस क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा, नो निमोनिया, क्योंकि हीट किल्ड दिया ना। फिर इनका फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने R2 स्ट्रेन लिया विथ S3 स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, उसके साथ इन्होंने कराया इंजेक्ट टू द माइस। तो इस केस में क्या होता है, जो माइस की क्या होती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि माइस को निमोनिया हो जाता है, माइस की क्या होती है, डेथ हो जाती है। माइस की क्या होता है, माइस को क्या होता है, निमोनिया होता है, और निमोनिया की वजह से माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये हो गया। तो इसके केस में उन्होंने क्या करा था, क्योंकि उन्होंने R2 स्ट्रेन लिया था जो कि नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन पैथोजेनिक था, S3 लिया वो भी हीट किल्ड, वो भी क्या था, हीट किल्ड के केस में भी क्या हो रहा था, जो उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट करा था उसमें भी माइस सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि उसे निमोनिया नहीं हो रहा था। बट जो इनका फोर्थ जो रिजल्ट था, फोर्थ केस का जो रिजल्ट था वो शॉकिंग था, क्योंकि इसमें माइस को निमोनिया भी हो रहा है और माइस की डेथ भी हो रही है। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा है जिसके वजह से जो R स्ट्रेन है वो S स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी तो इस एक्सपेरिमेंट का जो नेम है द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ सर ने दिया,
बट इनका बायोकेमिकल जो है नेचर है वो उन्होंने कैरेक्टराइज नहीं करा। तो इसको बायोकेमिकल नेचर ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन्होंने दिया था। एवरी मक्लॉयड एंड मकार्टी ने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करा था, बट ग्रिफिथ सर ने ये बता दिया था कि कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन से R2 में जा रहा है। दैट्स वाई जो R2 है एज अ एस स्ट्रेन वर्क कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जब हम ये हीट किल्ड एस के साथ R2 को मिलाते हैं तो जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है, निमोनिया हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बट इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन एवरी मैक्लॉयड एंड मकार्टी करता है। मकार्टी 3 साइंटिस्ट हैं वो करते हैं अपने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।